देखा जाए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ गाजियाबाद रविदास मंदिर पे आप पहुँचे हैं और आप भी उनके साथ थे, क्या कहना चाहेंगे आज? पहले सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहूँगा। मैं डॉक्टर श्याम सिंह हूँ, मैं नेत्र विशेषज्ञ हूँ और यूपी की सर्विसेज से एज ए CMO रिटायर हुआ हूँ और गोविंदपुरम गाजियाबाद में रहता हूँ। जिस तरीके से देखा जाए कि आप जो है एक सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज सेवा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और आज़ाद समाज पार्टी आज जो है समाज के बीच में आई है, क्या कहेंगे? ये एक नई उभरती पार्टी है, नया उभरता हुआ एक सामाजिक फ्रंट है, नया उभरता हुआ एक सामाजिक एक वेव है और ये मान्यवर काशीराम साहब के दर्शनों पर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं और उन्हीं के मार्ग चिन्हों पर, उन्हीं के कदमों पर आगे बढ़ते हुए और समाज के पुरोधा हैं और इसी के साथ साथ भीम आर्मी का आगे बढ़ता हुआ भीम आर्मी एक मिशन है और आज़ाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल की शुरुआत हुई है। उससे भी इनको समाज का भला करना है, समाज की तरक्की करनी है, समाज की बेहतरी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जी आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राजनीतिक दल बनाया आज़ाद समाज पार्टी के नाम से 2022 के चुनाव में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? पार्टिसिपेट तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब बाकी ये है कि जितनी मेहनत करते जाएंगे, जितना ग्रास रूट पे काम करते जाएंगे, जितना समाज के लोगों से मिलते जुलते जाएंगे, समाज की समस्या सुनते जाएंगे, समाज के बीच में काम करते जाएंगे तो समाज जरूर साथ देगा और आने वाले चुनाव में जरूर सफलता मिलेगी। कहीं ना कहीं इनको जो है किसी पार्टी का एजेंट बताया जाता है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? चाहे वो ये तो सभी लोग कहते हैं, मान्यवर काशीराम साहब का जब शुरुआत थी तो तब सभी लोग कहते थे कि ये किसी के एजेंट है, इनको विदेशों से बहुत पैसा आता है और ये जो है इनको फंडिंग होती है और ये एक जो है लोगों को बहका रहे हैं, समाज को बहला करके ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये सब बातें मान्यवर काशीराम साहब के साथ भी उनको भी कहते थे और हम भी उस ज़माने से मान्यवर काशीराम साहब के साथ, मायावती जी के साथ काम करते चले आ रहे, समाज का काम करते चले आ रहे। वैसे तो हम सरकारी तंत्र में थे लेकिन सामाजिक कार्य करने के लिए उनके साथ इस मिशन में जुड़ने के लिए हम 1980 से उनके साथ काम करते चले आ रहे हैं। और अब ये कुछ सालों से चंद्रशेखर जी, पहले तो ये समाज के क्रांतिकारी, समाज के पुरोधा, समाज के सुधारक और समाज के लिए तन मन धन से काम करने वाले, समाज के लिए संघर्ष करने वाले, समाज के लिए जी जान से मेहनत करने वाले एक पुरोधों के रूप में तैयार हुए हैं। और आप भी जानते हैं इस बात को कि जब तक राजनीतिक शक्ति नहीं होती है तब तक समाज का बहुत बड़ा भला नहीं हो सकता है। उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी सोच के साथ ये आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी ने बनाई है। हम उम्मीद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी इस पार्टी में, इस मिशन में सफल हो और हमारे समाज का भला हो। क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको आज़ाद समाज पार्टी का भविष्य 2022 के चुनाव चल रहा है? अच्छा ही लगता है, तब मेहनत करेंगे और समाज के साथ जुड़ेंगे, समाज के लोगों के साथ कार्य करते रहेंगे तो सफलता की पूरी उम्मीद हम लोगों को है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ओके। देखा जाए तो आज़ाद समाज पार्टी का उदय हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीज रोपित करता है। उसी बीज रोपित करने वाले एक व्यक्ति हमारे बीच हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। मेरा नाम कल्याण सिंह है, मैं रिटायर्ड हूँ यूपी पुलिस में DSP से, आजकल एडवोकेट हूँ गाजियाबाद कलेक्ट्रेट। कल्याण सिंह जी, देखा जाए जब आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब जेल में थे तो आपने उनकी काफ़ी मदद की। कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे छोटे? जब सब्बीरपुर में कांड हुआ, हमारे दलितों के 55 घर ठाकुरों के गुंडों ने जला दिए, उसके लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने आवाज़ उठाई। प्रशासन ने चंद्रशेखर आज़ाद को ही भीतर कर दिया। उस बात की मुझे यहाँ के समाज ने कहा इंक्वायरी की जाए। हम लोगों ने इंक्वायरी करी, हम लोगों ने उसकी मदद करी। इसी रविदास टेम्पल ने उनको 20 लाख रुपए के करीब की मदद गांव में पहुंचाई, रसद और नगद। उसमें मैं मुख्य भूमिका में रहा, साथ साथ जाने में, पहुंचाने में। और तभी मेरी इनसे जेल में मुलाकात हुई, फिर विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो मुझे लगा कि जो हम लोग जीवन में अपने नहीं कर पाए थे, समाज की सेवा, ये लड़का कर सकता है और इसमें एक पोटेंशियलिटी मुझे नज़र आई। तो मैंने इसके सामने प्रस्ताव किया कि भाई आप जो है सक्रिय राजनीति में आइए। तो सक्रिय राजनीति में आने में भी इन्होंने 1 साल के करीब विचार किया। भीम आर्मी में ये काम करते थे लेकिन अंततोगत्वा वो उस रास्ते पे आए। इस बात की मुझे बहुत खुशी है, समाज को बहुत बड़ा लाभ होगा और
जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं, ये फॉर्मूला पक्का है। मुझे कल्याण सिंह जी आपको रोकते हुए मैं एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरीके का जन सैलाब आज इनके साथ था और तमाम जहाँ भी जाते हैं जन सैलाब इनको उमड़ पड़ता है, घेर लेता है, क्या उम्मीद रखते हैं इस जन सैलाब से? हमारे पास इतनी बड़ी बौद्धिक संपदा है, जो हमारे रिटायर्ड ऑफिसर हैं, पढ़े लिखे वकील हैं, वो सभी अगर प्रयास करें तो इसको कंसोलिडेट किया जा सकता है, इसे हम वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे साथ 1000 लड़के हैं तो 1000 परिवार हैं, वो एक परिवार में 5 वोट होते हैं तो 5000 वोट हो गए। इसी तरह से अगर हम हर शहर में, हर विधानसभा में करते चले जाएंगे तो हमें 50,000 वोट ही तो एक विधानसभा में इकट्ठा करना है। वो आसान है कि हम पिछड़े वर्गों को समर्थन दे रहे हैं, वो पिछड़े वर्ग हमारे साथ आ रहे हैं, मुसलमान हमारे साथ आ रहे हैं। 2022 की अगर बात की जाए, देखा जाए तो तमाम पार्टियां अभी से ताल ठोकने में लगी हैं, तैयारी में लगी हैं। क्या भीम आर्मी या भारत एकता मिशन इस 2022 में अपनी भूमिका निभा पाएगा? नहीं, बिल्कुल निभा पाएगा। अब भीम आर्मी तो हमारा एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो आज़ाद समाज पार्टी है वो अपने पार्टी टिकट पर बंदे खड़ी करेगी और लड़ेंगे। और अगर कहीं किसी से टाई होता है तो सो फार सो गुड, चूँकि हम नए हैं, हम अभी इसी फेवर में हैं कि हम किसी से मिल के लड़ें और इच्छा सभी रखते हैं। क्या उम्मीद है किस पार्टी से आपका जो है गठजोड़? बीजेपी के अलावा जो पार्टियां हैं वो बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ करके सभी पार्टियां हमारे उसको फेवर करती हैं। हमारे इंटरेस्ट है, हमारा पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारा इंटरेस्ट है हमारे अत्याचारों के खिलाफ जो काम करने वाले हों, हमारे लड़कों की नौकरियों के बारे में ख्याल करते हों, आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण, ये सब चीज़, ये प्रमोशन में आरक्षण, ये जो हमारे हैं, हमारे गरीबों के इंटरेस्ट, उन इंटरेस्टों को हम लोग वॉच करें।